ओके, हेलो अगेन। फिर से कुछ क्वेश्चन देखते हैं जेई 22 में 24 फरवरी को आए हुए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चंस। सो इस क्वेश्चन में एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जब 0.410 वोल्ट होती है तो वेवलेंथ 491 होती है। तो मुझे फाइंड करना है नया वेवलेंथ अगर उसका पोटेंशियल चेंज हो गया 1.02 वोल्ट। सो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और फार्मूला हम लोग डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस में देखे हुए हैं इसको, और ये है lambda is equal to h divided by 2 times of mass times of uv naught, right? This is the case. So इसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं h और 2 और m जो है कांस्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही पार्टिकल के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है। सो लेट इट बी, अगर मैं लैम्डा 1 कंसिडर कर रहा हूँ जब 0.10 वोल्ट है। सो लेट्स गो विद दिस फार्मूला। तो केस 1 के लिए मैं फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ जब 491 इसकी वेवलेंथ होती है। सो लेट इट 491 एन इज योर नैनोमीटर, और ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 me, और ये हो जाएगा वी नॉट, राइट। और यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू है, लेट इट बी, ये कांस्टेंट को कुछ नाम दे देता हूँ, ए, सम कांस्टेंट ए, राइट। थोड़ा शॉर्ट इशू कर देते तो ए टाइम्स ये नीचे आ जाएगा आपका वी नॉट, और वी नॉट की वैल्यू है 0.410, राइट। सिमिलरली अगर मैं सेकंड केस में आऊँ तो सेकंड केस में मुझे वेवलेंथ निकालना, लेट इट बी दैट इज लैम्डा डैश, और सारा पैरामीटर तो सेम ही रहेगा, राइट, एच टू एम ई। तो ये हो जाएगा ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1.02 वोल्ट, राइट। सो मुझे निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा डैश, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो अगर मैंने दोनों का रेशियो निकाला, सो 491 एन डिवाइडेड बाय लैम्डा डैश, ओके, ए कैंसिल हो जाएगा और ये रेसिप्रोकल में होने के कारण से ये ऊपर आ जाएगा। 1.02 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.410, राइट, दिस इज द केस। सो लैम्डा निकालते हैं। सो ऑलराइट, तो ये कुछ अनवांटेड सा रूट है यहाँ पे, ओके। सो अगर मैं देखूँ, ओके, सो ये अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं क्योंकि ऑप्शंस तो रहेगा तो उसमें से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। सो लेट इट बी रूट 1.02 का रूट जो है वो है 1, और ये है 0.4, लेट इट बी 0.4। तो इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, रूट 2 और 4 का हो जाएगा 2, राइट, इस तरह से। सो लैम्डा डैश की वैल्यू जो आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 491 इंटू 2 नैनो डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा रूट 10। सो रूट 10 की अप्रॉक्स वैल्यू जो हो जाएगी 2 पॉइंट समथिंग, राइट, ओके। सो ये आ जाएगा 491, या इसको कंसिडर कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई करूँ तो 2, 18 और ये 9 डिवाइडेड बाय ये हो गया नैनो, और ये हो जाएगा रूट 10। रूट 10 को 2 पॉइंट समथिंग यानी लेटेड भी अगर मैं 3 रखूँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये ग्रेटर देन 300 हो जाएगा, या 3 3 9 और 3 2 6, 3 3 9, 3 2 6, यानी ग्रेटर देन 330 नैनोमीटर। तो 330 नैनोमीटर से ऊपर जो भी रहा होगा, 400 से नीचे या 330 नैनोमीटर से ऊपर, वही इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो एमसीक्यू में इसको देख सकते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज किया मगर एमसीक्यू में लगा सकते हैं इसको। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर यहाँ पे आए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद 10 मीटर पर सेकंड एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, फाइंड द रेंज। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मोशन इन प्लेन का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में अगर हम लोग रेंज का फॉर्मूला यूज करें जो कि होता है वी स्क्वायर साइन टू थीटा, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये, डिवाइडेड बाय जी। सो वी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 30 डिग्री है, तो 30 टाइम्स ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री, सो दिस वन 60 डिग्री डिवाइडेड बाय कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 10 ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 10 इंटू रूट 3/2, ये हो जाएगा 5, यानी जो रेंज आ जाएगा वो हो जाएगा 5√3 मीटर, नहीं। सो दिस इज द रेंज, तो इसको कैलकुलेट करके वहाँ पे निकाल सकते हैं। सिमिलरली लेट्स गो विद द नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या है कि इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी इज 1/3। तो मुझे फाइंड करना है हाइट कि किस हाइट पे उसकी बॉडी की वेट जो हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। सो मोस्टली वेट ऑफ द बॉडी जो होती है वो दो पैरामीटर पर डिपेंड करती है, एम और जी। सो मास तो कांस्टेंट है,
यानी वेट अगर 1/3 हो रहा है तो कहीं ना कहीं जी को 1/3 होना पड़ेगा। सो मुझे वो हाइट निकालना है जहाँ पे जी की वैल्यू 1/3 हो जाए। सो अगर ये भी देखें तो ग्रेविटेशन का ही क्वेश्चन है, और उसमें एक रिलेशंस हम लोग पढ़ें, दैट इज द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट। और उसकी इक्वेशन आ जाती है जी एच इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, राइट, वेयर h इज द हाइट। सो इस इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे g की वैल्यू मुझे 1/3 करनी है ताकि उसका वेट भी थर्ड हो जाए, वो हाइट मुझे निकालना है। तो ये हो जाएगा g/3 g 1 माइनस h बाई आर। यहाँ पे मुझे h का वैल्यू निकालना है। सो जी यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस h बाई आर। सो इसको बोल सकता हूँ h बाई आर इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -1 माइनस 1/3, राइट ना। सो इसको अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा, डेट इज राइट, यहाँ पे ओ ये 2h है, यहाँ पे इक्वेशन में से ये भी 2h है। सो ये आ जाएगा 2h बाई आर। सो ये आ जाएगा 2/3, 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। सो मैं बोल सकता हूँ h बाई आर इज इक्वल टू 1/3। सो देयरफॉर हाइट जो रही होगी वो r/3। तो r/3 हाइट पे जो होगा वो वेट भी उसका आधा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे g जो हो जाएगी वो g/3 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके। सो एक और क्वेश्चन मुझे सामने मिला यहाँ पे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो मोस्टली मेमोरी पे डिपेंडेंट है। सो क्वेश्चन कुछ इस तरह सा से था कि एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है k, और इस पे एक ब्लॉक है, आई थिंक दैट 100 ग्राम ब्लॉक। सो एक ब्लॉक है जो इसके ऊपर हाइट h से फॉल हुआ है। सो एक हाइट h है और इसके ऊपर एक 100 ग्राम का ब्लॉक जो है वो फॉल हुआ है। और जब ये इसके ऊपर फॉल होता है तो स्प्रिंग जो है वो h/2 टाइम्स कंप्रेस्ड हो जाता है। ओके, सो ये इनिशियल पोजीशन से h/2 टाइम्स कंप्रेस हो गया। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू क्या रहेगी। मास यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो सकता है, मगर इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस था वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो बताया। ऑलराइट, सो इसमें मुझे स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। सो ये मोस्टली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। जब भी स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा या उसमें अगर कोई इलोंगेशन आएगी तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है, और स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है हाफ kx², राइट। सो यहाँ पे जो ब्लॉक का अपना एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, क्योंकि ब्लॉक जैसे ही इस पे स्ट्राइक करेगा इसका सारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो स्प्रिंग के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यूएस की वैल्यू कहीं ना कहीं यूजी के बराबर रही होगी। तो हाफ के, और इस ये जो है वो है डिस्प्लेस्ड पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग या कंप्रेस्ड स्प्रिंग का पोजीशन, और यहाँ पे h/2 दिया हुआ है तो इसको लिख सकता हूँ h/2 होल स्क्वायर। और ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh, राइट। सो mg, और हाइट है h, राइट। सो मास यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो मुझे वो हाइट निकालना है। सो ये है 1/2, सॉरी के का वैल्यू निकालना है, और हाइट का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ था h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी थी, ये वैल्यू भी वहाँ पे दिया हुआ था। सो देखते हैं। तो ये हो जाएगा h² डिवाइडेड बाई 4, और मास है 100 ग्राम, kg में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1/10, ये हो गया 10, और ये हो गया h, एक h कैंसिल हो जाएगा। सो ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा। सो अगर हम लोग k का वैल्यू यहाँ पे देखें तो ये 4 टू 8 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई, और ये h जो है वो नीचे आ जाएगा, यानी 8 डिवाइडेड बाई h की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, 1010 गया, यानी कहीं न्यूटन 80 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। तो इसका k का वैल्यू जो होगा वो 80 न्यूटन पर मीटर, राइट। सो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो यहाँ पे हम लोगों ने देखा। कुछ और क्वेश्चन अगर कहीं से मेरे पास मिलता है उसका भी सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, उसको कंसिडर करेंगे थर्ड पार्ट में। ओके, सो आई होप यू एंजॉय। सो फिर से मिलते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ। अभी तो ये एग्जाम 27 तक चलेगी तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग के पास आते रहेंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।